हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में थे, 22 साल के थे, बीमार थे। इनकी नजरों के सामने इनके अब्बा हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए और शहादत के बाद इनके लाश पर मालिक बिन सिनान ने घोड़ा दौड़ाया, हड्डियां टूट गई। ज़ैनुल आबिदीन देखते रहे, क्या कर सकते थे। लेकिन जब करबला से वापस आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन और कुछ दिनों के बाद जब हज करने के लिए मक्का गए और काबे का तवाफ कर रहे थे, तवाफ करते करते वो शख्स मिल गया जिसने इमाम हुसैन के लाश पे घोड़ा दौड़ाया, मालिक बिन सिनान मिल गया। ज़ैनुल आबिदीन से मिला तो कहता है, ज़ैनुल आबिदीन मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला सकते हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं हाँ। लेके गए खीमे में, उसको खाना खिलाया। कहा मैं रुकना चाहता हूँ। कहा रुक जाओ। एक दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, बराबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन मालिक बिन सिनान की खिदमत करते रहे, खिलाते पिलाते। तीसरा दिन हुआ तो मालिक बिन सिनान इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहता है कि मुझे घर जाना है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि कोई सवारी है जाने के लिए? कहा नहीं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तुम मेरे मेहमान हो, पैदल न जाओ, ये मेरा घोड़ा है, मैं तुम्हें नजराना देता हूं। दे दिया कि घोड़े से जाओ, पैदल न जाओ। और जब जाने लगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जरा रुको। खीमे के अंदर गए और एक थैली में दिरहमो दीनार भर के लाए। कहा लो ये तोहफा ले लो। मेरे नाना जान की सुन्नत थी कि जब मेहमान को विदा करते थे, रुखसत करते थे तो कुछ तोहफा देते थे। तब वो ताज्जुब किया, कहा ज़ैनुल आबिदीन तुम मुझे पहचान नहीं पाए? तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा, खुदा की कसम तुम्हें तो कयामत तक नहीं भूल सकता। तुम वही तो हो कि करबला में मेरे नजरों के सामने मेरे बाप को शहीद किया और शहादत के बाद उनके लाश पे घोड़े दौड़ाए, मेरे बाप की लाश की भी हुर्मती की। क्या मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? खुदा की कसम तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, तुम वही हो, मालिक बिन सिनान ही तो हो। तब उसने कहा रे ताज्जुब है, पहचान रहे हो, इसके बावजूद 3 दिन से खाना भी खिला रहे हो, जा रहे हैं तो सवारी के लिए घोड़ा भी दे रहे हो, जिंदगी गुजारने के लिए तोहफा भी दे रहे हो, ताज्जुब है, तुम्हें तो बदला लेना चाहिए। तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कैसा बदला? जो तुम्हारे घर वालों ने तुमको तालीम दी वो तुमने करबला में मेरे साथ किया, और मेरे घर वालों ने जो मुझे तालीम दी वो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं। जरा बोलो, कुछ तो आए हो जलसे में सुभान अल्लाह कह दो कि वहां घरे जाइए तब कहियो सुभान अल्लाह। बोलो, अरे जलसे में आए हो, कम से कम मुंह से कुछ बोला करो ताकि कुछ आपको सवाब भी मिले, नींद ना आए, मैं समझूं कि आप समझ रहे हो। कहा ये तुम्हारे घर की तालीम थी जो तुमने किया, ये मेरे घर की तालीम है जो मैं कर रहा हूं। मुसलमानों इससे सोचो कि मुसलमान का इखलाक कितना बुलंद होना चाहिए। आज बदला लेते हैं हम लोग, करबला वालों ने नहीं सिखाया, आज बदला लेते हैं। बहादुर बनो बहादुर, बदला लेने वाला बहादुर नहीं है बल्कि अपने दुश्मन को छोड़ देने वाला ही बहादुर। हदीस पाक में अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है। कौन? अल्लज़ी यसरा, जो दूसरे को पटक दे। बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा है तो हाथ न उठाए किसी पर, गुस्सा है तो मुंह से गाली न दे, बुरा न कहे, बल्कि नबी फरमाते हैं गुस्सा है तो नफ्स
पर कंट्रोल कर ले, गुस्सा को पी जाए। और अगर गुस्सा को पी गया, गाली नहीं दिया, मारा नहीं, तो अल्लाह का मुजदा सुनो। अल्लाह फरमाता अल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना अनिन नासी, और लोगों की गलतियों को माफ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। इसलिए लोगों, दुश्मन से बदला न लो। अपने भाई से गलती हो जाए तो भाई से बदला लोगे, भाई से भी बदला ना लो। भाई गलती करे तो उसे भी रज़ा इलाही के लिए दरगुजर कर दो। भाई की भी बड़ी इज्जत होती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता सनशुद्दु अदुदका बि अखीका, ऐ मेरे बंदे, हमने तेरे बाजू को तेरे भाई के जरिए ताकत बख्शी है। तेरा भाई पैदा करके तेरे बाजुओं को हमने मजबूत बनाया। अच्छा, जिसके 2-4 भाई होते हैं उसकी ताकत बड़ी होती कि नहीं होती, बोलो। हमारे नेपालगंज रुपयडीहा बॉर्डर पे गांव है रंजितवा, वह एक कबड़िया बिरादरी के मुल्ला जी हैं, उनके 18 लड़का है। तो गांव वाले उनसे कभी के दारे नहीं जाते हैं। कहा तो उसे न बोलो, 18 लाठियों के लंग से आई है। पूरे गांव पर उस मुल्ला जी का सिक्का चल रहा है, क्योंकि 18 लड़के हैं। इसलिए ऐ लोगों, भाई हो तो भाई के साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि भाई से भाई को ताकत मिलती है। लेकिन आज भाई भाई का दुश्मन, बड़ा भाई है तो छोटे भाइयों का हक मार रहा है। कहीं जमीन उसके नाम बाप ने कर दिया तो बेईमानी कर लिया। बाप मरा, पैसा इधर उधर था, बड़ा भाई जानता था, उसने गसब कर लिया। हदीस पाक में हक़्क़ु कबीरी लिख्वती अला सगीरी, हुजूर फरमाते हैं कि बड़े भाई का हक छोटे के ऊपर, बड़ा छोटे के ऊपर कैसा है? सरकार फरमाते जैसे कि बाप का हक औलाद पर होता, वैसे भाई का हक अपने छोटे भाई पर होता है। कि जैसे बाप अपनी औलाद की परवरिश करता है, ऐसे ही हुजूर ने फरमाया कि बड़ा भाई अपने भाई की परवरिश करे। ऐ लोगों, एक बुजुर्ग की आस्थाने में और उनकी मोहब्बत में, उनके उर्स के मौके पर आप यहाँ हाजिर हैं। ये भी सोचो कि आज इनका उर्स लोग क्यों मना रहे हैं। दुनिया में तो बहुत आए और लोग चले गए, सबका उर्स नहीं मनाया जाता। उर्स उन्हीं का मनाया जाता जिन्होंने अपने नफ्स को मार दिया अल्लाह को राजी करने के लिए। तो मैं कह रहा था बदला न लो, झगड़े न करो। लेकिन आज देखा जाता है चाहे जितना समझाओ, लेकिन आदमी झगड़े फसाद से बाज नहीं आता। सीतापुर में एक जगह में तकरीर कर रहा था, एक तरफ औरतें बैठी थी, एक तरफ मर्द बैठे थे। बात हो ही रही थी, इतने में 2 मेहरुए झोंटा पकड़ कर कैले। अब ऐसा झोंटा पकड़े जैसे सड़वे लड़त है, ऊका ढकेले। तमाम लोग छुड़ाने लगे, लेकिन वो छोड़ी नहीं, उसी में जलसा सब हड़बड़ हो गया। आज आधा आदमी आता है जलसे जुलूस में, ये नहीं सोचता मुझे करना क्या है। तुम कितने बड़े पहलवान बन गए हो, नबी से ज्यादा पहलवान नहीं बन सकते। मक्का में, अरब में एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम था रुकाना। बहुत बड़ा पहलवान था, इस्लाम नहीं लाया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकाना पहलवान के दरवाजे पर गए और कहा, ऐ रुकाना, इस्लाम कबूल कर ले, मैं अल्लाह का रसूल हूं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम सिन्ना, नारे रिसालत। देखिए आप मोहब्बतों के साथ में शहंशाह तरन्नुम, शायर अहले सुन्नत
जनाब सोहराब कादरी की चौछवी की आमद हुई। बारगाहे सरकार मखदूमे के चौचा के फैज़ याफ्ता शायर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आमद हुई, मैं इस्तकबाल करता हूँ। रुकाना पहलवान अरब का बहुत बड़ा पहलवान था। उसके दरवाजे पर हुजूर इस्लाम की दावत देने गए तो उसने पूछा आप कौन है? कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कहा अगर आप अल्लाह के रसूल हो तो मेरी पीठ लगा दो, मुझे पटक दो तो मैं मान लूंगा तुम अल्लाह के रसूल हो, मैं ईमान ले आऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबिल में आ गए। कहा और एक हाथ जैसे पकड़ा, ऐसा झटका दिया मेरे पैगंबर ने कि रुकाना पहलवान चित हो गया। जब चित हो गया तो वादा कर चुका था, इस्लाम ले आया, इस्लाम कबूल कर लिया। जब रुकाना इस्लाम कबूल किया, रुकाना का बेटा एक यजीद बिन रुकाना था, वो भी बहुत बड़ा पहलवान था। उसने सुना कि मेरे बाप की पीठ मोहम्मद ने लगा दी और मेरे बाप ने उसी शर्त पर इस्लाम कबूल कर लिया। तो यजीद को गुस्सा है, यजीद बिन रुकाना को, और 300 बकरियां लेकर नबी करीम की बारगाह में आया। आपने मेरे अब्बा को पटक दिया, वो शर्त लगा चुके थे ईमान कबूल करने की, कर लिया, आप मेरी पीठ लगाओ तो मैं जानता हूं आप कितने बड़े पहलवान हो। तो सरकार ने फरमाया कि अगर मैं तेरी पीठ लगा दूं तो तू क्या देगा, तू इस्लाम कबूल करेगा? कहा नहीं, मेरे पास 300 बकरियां हैं, इनमें से 100 बकरियां मैं तुमको दे दूंगा अगर मेरी पीठ लगा दूंगा। सरकार तैयार हो गए, आया सामने, जैसे करीब आया सरकार ने ऐसा पटका कि ऐसा चित हुआ कि बड़ी देर तक उठ ही नहीं पाया। फिर उठा, 100 बकरियां निकाल दी। कहा एक मर्तबा और आओ, हो सकता है मुझसे कोई चूक हो गई हो। आप क्या दोगे? कहा 100 बकरियां और दे देंगे। फिर अल्लाह के रसूल ने पटका तो 100 बकरियां फिर दे दी। फिर कहा आज एक मर्तबा और आओ, कहा जो 100 बचे वो भी दे दूंगा। सरकार ने फिर दोबारा पटका तो 100 बकरियां वो भी दे दी और कहा मुझे यकीन हो गया कि ये ताकत किसी इंसान की नहीं है, ये ताकत है नबूवत और रिसालत की। मुझे यकीन हो गया कि आपकी नबूवत और रिसालत पर हक है। मैं ईमान लाता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान कबूल किया तो सरकार ने 300 बकरियां उसको वापस कर दी। कहा ले जाओ, हम दौलत देने के लिए नहीं आए हैं, हमारी तो दुआ है अल्लाह से, अल्लाहुम्मा आइनी मिस्कीना, अल्लाह मुझे तो मिस्कीन की जिंदगी अता फरमा, व अमितनी मिस्कीना, और अल्लाह मुझे मिस्कीन की मौत अता फरमा, वह शुरुनी फी जुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह कल कयामत के दिन मिस्कीनों के गिरोह में मुझे उठा। अल्लाह के रसूल ने वापस कर दिया। पता चला हम रसूलुल्लाह से ज्यादा पहलवान भी नहीं बन सकते, लेकिन मेरे नबी ने कैसा कैसा सब्र किया है आप खूब जानते हैं। सरकार ने कभी बड़ाई जाहिर नहीं की। आज तो हम मोटे मोटे गद्दों पे लेटकर अपने को फख्र महसूस करते हैं, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं सरकार का बिस्तर बिछाती थी तो टाट का बिस्तर होता, डबल टाट कर देती, डबल, उस पे सरकार लेटते थे। एक दिन सरकार आया तो मैंने 4 परत कर दिया, टाट की 4 परत। तो हुजूर आए तो फरमाते हफ्सा 2 परत बिछाती थी, आज 4 परत कर दिया। कहा इसलिए कि अल्लाह के रसूल आपको राहत मिल जाए। तो सरकार फरमाते हफ्सा 2 परत उठा लो, 4 परत रहेगा बिस्तर, मोटा रहेगा, मेरे जिस्म को सुकून मिलेगा, तो हो सकता है जिक्र इलाही से गफलत न पैदा हो जाए। ये मेरे नबी की सादा जिंदगी थी। इसलिए लोगों, अल्लाह माल दे दे तो घमंड न करो, दौलत दे दे घमंड न करो, पहलवानी दे दे तो भी घमंड न करो। अल्लाह के बंदे हो। इमाम ग़ज़ाली लिखते हैं कि इंसान अगर अपनी हकीकत को सोच ले तो कभी घमंड न करे। हकीकत क्या है? नापाक कतरे से इंसान बना है। इसलिए हमें हर हाल में आजिज़ो इनकिसारी चाहिए।
इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप नमाजें पढ़ो, अपने माल की कुर्बानी पेश करो। और एक बात और याद रखो, 36 मिनट हुआ है, एक बात और याद रखो कि अल्लाह हर गुनाह माफ करेगा, लेकिन एक गुनाह माफ नहीं करेगा। वो कौन सा गुनाह है? अन अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यग़फिरु कुल्ल ज़ुनूब। हुजूर फरमाते हैं बेशक अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ फरमा देगा, इल्ला उक़ूक़ल वालिदैन, मगर माँ बाप की नाफरमानी को अल्लाह माफ नहीं करेगा। हर गुनाह माफ करेगा, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी अगर किसी औलाद ने किया तो उस गुनाह को अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसलिए लोगों, चाहे हाजी बन जाओ, चाहे नमाजी बन जाओ, आलिम बन जाओ, मुफ्ती बन जाओ, लेकिन माँ बाप की कदर करो, इसलिए कि माँ बाप की नाफरमानी को अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए गुजारिश करता हूं कि माँ बाप को राजी करो,